हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड एंड फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड। एक बार मैं आपका जरा 1 मिनट लेता हूँ कार्बोनिल ग्रुप को रिवाइज कराने में। जरा ध्यान से देखना दोबारा से। देखो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारा क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड हम लगाएंगे कार्बन की चेन और दूसरी साइड हम लगा देते हैं हाइड्रोजन, तो हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अगर हम कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड लगाएंगे कार्बन की चेन और दूसरी साइड भी कार्बन की चेन, तो हमारा बनेगा कीटोन। अगर हम कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड लगाएंगे कार्बन की चेन और दूसरी साइड हम लगाएंगे OH ग्रुप, तो हमारा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड लगाते हैं कार्बन की चेन और दूसरी साइड हम लगाते हैं हेलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, तो हमारा जो कंपाउंड बन के तैयार होगा वो कंपाउंड होगा एसिड हैलाइड। आज का हमारा टॉपिक यही है, एसिड हैलाइड। पहले हम इसको पढ़ेंगे। अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड लगाता हूँ कार्बन की चेन और दूसरी साइड में लगाता हूँ NH2, तो जो कंपाउंड बन के तैयार होगा उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एसिड अमाइड। फिर इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, एसिड हैलाइड के बाद हम एसिड अमाइड को पढ़ेंगे। अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड लगाता हूँ कार्बन की चेन, दूसरी साइड में लगाता हूँ एल्कोक्सी ग्रुप, तो जो कंपाउंड बन के तैयार होगा उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एस्टर। और ये हमारा क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड। आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा से प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स को एक बार दोबारा हल्का सा देख लेते हैं। ध्यान से देखो। देखो जहां भी आपको दिखे प्रॉप, ब्यूट, इथ, हैक्स, मतलब आपको दिखता है मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पैंट, हैग्स, ये सब दिखता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब वर्ड रूट होते हैं। ये सब वर्ड रूट होते हैं। देखो वर्ड रूट से पहले जो आता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। वर्ड रूट के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। अब देखो वर्ड रूट भी सब प्रीफिक्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, वर्ड रूट से पहले जो आता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। देखो साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो, अगर आपको साइक्लो, स्पायरो ऐसा दिख जाए तो समझ जाना वो आपके क्या है, वो आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स है। वो आपके प्राइमरी प्रीफिक्स है। वो आपके प्राइमरी प्रीफिक्स है। प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले जो आता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। यहाँ पर कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। नीचे देखो, यहाँ पर देखो आपको दिख गया साइक्लो, तो ये क्या है आपका, ये आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है। और प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट ही है। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सारे के सारे सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। देखो साइक्लो कंपाउंड्स भी सब्स्टिट्यूएंट बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल है, ये साइक्लोप्रोपाइल क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। और सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट के चलो यहाँ पे देखते हैं। वर्ड रूट के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स भी दो तरीके के होते हैं। जहां पर आपको दिख जाए, देखो सुनो, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन। प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन। जैसे देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर एन है। एन का मतलब क्या है, ये एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। ये एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। ये एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। जहां पे आपको दिखे एन, इन, यहां पर देखो इन दिख रहा है या फिर आइन दिखे, वो सब क्या है, प्राइमरी सफिक्स। ये देखो एन दिख गया, ये एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। ये देखो इन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, एक बार रिवाइज करा रहा हूं इसमें। प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। ये भी सेकेंडरी सफिक्स है पूरा का पूरा, और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको जल्दी मैं इसको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इससे पहले वाले लेक्चर देखना, उसमें बहुत अच्छे से बताया। फर्स्ट लेक्चर में तो मैंने आपको ये सब बताया ही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड। देखो एसिड हैलाइड हमारा क्या होता है, एसिड हैलाइड हमारा क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो एसिड हैलाइड में हम क्या करते हैं, एसिड हैलाइड में हम ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इसके एक साइड तो हम लगाते हैं कार्बन की चेन और इसके दूसरी साइड हम लगाते हैं कोई भी हेलोजन लगा सकते हैं, कोई भी हेलोजन। मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया, अब कोई भी हेलोजन लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि क्लोरीन हो, अब कोई भी हेलोजन लगा सकते हो।
मैं यहाँ पर क्लोरीन को हटाकर मैं यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एक्स, क्योंकि कोई भी हेलोजन हो सकता है। एक्स आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन हो सकता है। अब सुनो, अब देखो ये क्या होता है? C डबल बॉन्ड O X, ये होता है फंक्शनल ग्रुप किसका? एसिड हैलाइड का। C डबल बॉन्ड O X, ये क्या होता है? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है किसका? एसिड हैलाइड का। यहाँ पर X क्या क्या हो सकता है? X हमारा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन आपको बहुत कम केस में दिखेगा। हाँ, अब IUPAC ने एसिड हैलाइड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स दिया है वो होता है ऑयल हैलाइड। क्या होता है? ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड या फिर कार्बोनिल हैलाइड, या फिर कार्बोनिल हैलाइड। ऐसे ही IUPAC ने एसिड हैलाइड के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स दिया है वो होता है हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, या फिर एक और होता है हेलो फॉर्माइल। इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो आप, हेलो कार्बोनिल और हेलो फॉर्माइल में। और सेकेंडरी सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स कौन सा होता है? ऑयल हैलाइड या फिर कार्बोनिल हैलाइड। कौन सा कब यूज करेंगे वो हम आगे देखेंगे। सो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है किसका? एसिड हैलाइड का। अब देखो फंक्शनल ग्रुप के पास खुद ही कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के पास भी कार्बन है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर दो आप? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। तो यहाँ से स्टार्ट करो, तो 1 2, ये क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। अब मेन चेन में देखो कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? इथ। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप कैसा फंक्शनल ग्रुप है? ये आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। मतलब ये आपको चेन के, ये आपको स्ट्रेट चेन के हमेशा एंड में मिलेगा, कहीं भी स्ट्रेट चेन के बीच में नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर आप फर्स्ट पोजीशन लिखो मत लिखो, ठीक है? तो ज़्यादातर ये आपको फर्स्ट पोजीशन पे ही दिखेगा। अगर देखो, अगर सेकेंडरी सफिक्स, अगर एसिड हैलाइड सेकेंडरी सफिक्स लेकर जाता है तो ज़्यादातर आपको ये मतलब चेन के एंड में दिखेगा, चेन के आपको ये एंड में ही दिखेगा। तो चेन के एंड में दिखेगा ज़्यादातर, मतलब इसको फर्स्ट पोजीशन ही मिलेगी। मतलब यहाँ पर ये जो एसिड हैलाइड है, इसका ये जो कार्बन है, इसको ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में फर्स्ट पोजीशन ही मिलेगी। और आपको पता है फर्स्ट पोजीशन को लिखो मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन को नहीं लिख रहा। सो अब ध्यान से देखना, अब इथेन हो गया। अब इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है? आपने वर्ड रूट लिख दिया, ये क्या है? वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या आएगा? वर्ड रूट के बाद क्या आएगा? नहीं सॉरी, एन हमारा वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बाद हमारा क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स। सॉरी, इथ हमारा वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बाद क्या आएगा हमारा? प्राइमरी सफिक्स। ये रहा हमारा प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स। अब देखो एसिड हैलाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ऑयल हैलाइड। कार्बोनिल हैलाइड भी है, उसको हम आगे देखेंगे। तब तक आप ये याद रखो, ऑयल हैलाइड क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है किसका? एसिड हैलाइड का। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑयल। अब कौन सा हाइड्रोजन लगा है? क्लोराइड। तो आप हैलाइड की जगह क्या लिखोगे? क्लोराइड। हैलाइड की जगह आप क्या लिखोगे? क्लोराइड। सो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखो यहाँ पर हमारा ई के बाद ओ आ रहा है, याद करो, ए ई आई ओ यू वाई। अगर देखो ई के बाद ए आई दिखे, ओ दिखे, यू दिखे, वाई दिखे, या फिर ए भी दिखे, तो आप इस ई को क्या कर दोगे? हटा दोगे। सो यहाँ पर देखो ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर इस ई के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पर देखो इस ई के बाद क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो इस ई को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। सो इस कंपाउंड का फाइनली नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का फाइनली नाम होगा इथेनॉयल क्लोराइड। इथेनॉयल क्लोराइड। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O BR H। देखो यहाँ पर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है किसका? यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है किसका? एसिड हैलाइड का। तो अब फंक्शनल ग्रुप के पास खुद ही कार्बन है, तो इसके कार्बन को हम क्या दे देंगे? इसके कार्बन को हम नंबर 1 पोजीशन दे देंगे। अब एक ही कार्बन है
तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, मिथ। अब ए नहीं आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो एन। अब मैं यहाँ पर एन का ई को हटा दे रहा हूँ, ये एन का ई जो है मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसको पहले से हटा दे रहा हूँ। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा किसके लिए, कार्बोक्सिलिक, सॉरी इसके लिए एसिड हैलाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑयल हैलाइड। अब हेलोजन क्या लगा है, ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल ब्रोमाइड। सो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथेनॉयल ब्रोमाइड, मिथेनॉयल ब्रोमाइड। मैं आपको एक चीज़ फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ यहाँ पर देखो, जब भी आपको ऐसा ग्रुप दिखे CH3 C डबल बॉन्ड O और कार्बन की एक वैलेंसी खाली, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। तो इसको हम एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको कॉमन नेम लिखूँ तो मैं कॉमन नेम क्या लिखूंगा, ACET, एसिटाइल। ये एसिटाइल ग्रुप है, ये क्या हमारा, ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है। अब देखो एसिटाइल ग्रुप पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे एसिटोल क्लोराइड, एसिटोल क्लोराइड। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो एक बार, फिर मैं आगे कराता हूँ। नहीं, यहाँ पर आप यहाँ पर इस O को हटा दो, आप यहाँ पर इस O को आप हटा दो, ये आपका एसिटाइल क्लोराइड ही होगा। पता नहीं मेरे दिमाग में O क्यों आ रहा था, हाँ एसिटाइल क्लोराइड ही होगा। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। ऑब्जर्व कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, नहीं कुछ नहीं छूटे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन मैं खुद से ही बनाता हूँ, ध्यान से देखना। CH2 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O Cl। सो मुझे बताओ यहाँ पर आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के पास खुद ही कार्बन है, तो कहाँ से नंबरिंग करोगे आप, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से करोगे, यहाँ से करोगे 1 1 2 3। सो ये हो जाएगी हमारी मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा। और एक चीज़ याद रखना, नंबरिंग यहाँ से डबल बॉन्ड से मत कर देना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से मत कर देना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में और डबल बॉन्ड में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, फंक्शनल ग्रुप की। सो अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आएगा, वर्ड रूट क्या आएगा, प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर, 2 इन का मैं ई हटा दे रहा हूं। अब क्या आएगा, ऑयल क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, तो आएगा ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है किसका, एसिड हैलाइड का। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको क्लियर होगी होगी। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई कर सको तो कर लो, फिर मैं करा रहा हूँ इनको। आई होप आपने इनको ट्राई कर लिया होगा। ध्यान से देखो आप, इसको देखो आप, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग कहाँ से करोगे, फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन से। देखो फंक्शन ग्रुप देखो किसके पास है, स्ट्रेट चेन के पास है। ये हमारा क्या फंक्शन ग्रुप है, किसके पास है, स्ट्रेट चेन के पास। देखो एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ लगा, एक कार्बन यहाँ लगा, एक कार्बन यहाँ लगा, एक कार्बन यहाँ लगा है, ठीक है। ऐसे एक कार्बन यहाँ पर, टोटल 6 कार्बन है रिंग के पास। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन से। तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। अब देखो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। किसकी, मेन चेन किसकी होती है, मेन चेन तो मेन चेन ही होती है। हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूएंट की भी तो, लेकिन यहाँ पे कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है, आपको सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर एक ही है। यहाँ पर हमारा ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है, कैसा सब्स्टिट्यूएंट है ये, साइक्लिक है ना। तो साइक्लो लिखेंगे हम, साइक्लो। कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेक्स। 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेक्स आइल। सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। सो अब इस कंपाउंड का फाइनली नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल। कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे लगा है। कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर। सो ये हो जाएगा 2, से हो जाएगा 2 साइक्लो CYCLO साइक्लो हेक्साइल, 2 साइक्लो हेक्साइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पर। तो ब्यूट
3इन, ब्यूट 3इन। अब ऑयल ब्रोमाइड, सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? ऑयल ब्रोमाइड, BROMIDE। अब ई के बाद ओ आ रहा है, तो इस ई को आप क्या कर दो? हटा दो। इस ई को क्या कर देना? आप हटा देना। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। अब देखो मैं हर बार ई नहीं लिखूंगा, जैसे एन आएगा, तो एन का मैं ई पहले से हटा दूंगा, ऐसे इन आएगा तो इन का मैं ई पहले से हटा दूंगा। अब ऐसे आइन आएगा तो आइन का मैं ई पहले से हटा दूंगा, मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। यहाँ तो मैंने लिख दिया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर कार्बन कहाँ का लगा है, पहले आप यहाँ पर देखो यहाँ पर कार्बन कहाँ का लगा है। देखो एक कार्बन यहाँ पे लगा है, कार्बन डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या है? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड हैलाइड है, हेलोजन लगा है ना, एसिड हैलाइड है। सो एक कार्बन यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, समझ गए ना। ये तो मिथाइल है, बल्कि दिख गया हमको CH3 है। सो अब मुझे बताओ यहाँ पर अब नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से यहाँ से करोगे ना, 1 2, नंबरिंग आप वहाँ से करोगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप के पास खुद ही कार्बन है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे। सो 1 2 3 4। सो ये हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी हमारी मेन चेन। दिस विल बिकम आवर मेन चेन, दिस विल बिकम आवर मेन चेन। अब ये हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पर। सो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है इस बार। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है? थर्ड पोजीशन पर। सो ब्यूट 3 आइन। आइन का मैं ई हटा रहा हूं, आइन का मैं ई हटा रहा हूं। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? एसिड हैलाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड, क्लोरीन लगा है ना, तो क्लोराइड। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? पहले देखो कार्बन कहाँ का लगा है। कार्बन देखो, एक कार्बन यहाँ लगा है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर। मैंने हाइड्रोजन नहीं दिखाया, हाइड्रोजन केवल मैं एंड में दिखा रहा हूँ बस। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, इसके तो चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी भी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। मैंने चलो सब में हाइड्रोजन लगा दिया। सो अब नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के पास खुद ही कार्बन है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। सो ये हो जाएगा 1 2 3। सो ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। सो दिस इज अवर मेन चेन। और ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये हमारा एक और सब्स्टिट्यूएंट। दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। सो इसका नाम क्या है? मिथाइल। मैं लिख देता हूँ। अब मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पर। दोनों मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगे हैं? सेकंड पोजीशन पर। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। सबसे पहले हम नेमिंग किसकी लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स की। और यहाँ पर 2 मिथाइल है, दोनों मिथाइल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये वाला मिथाइल सेकंड पोजीशन पे लगा है, ये वाला मिथाइल भी सेकंड पोजीशन पे लिखा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसकी नेमिंग? 2,2 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रॉप क्या होता है? प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। एन का मैं ई हटा रहा हूं। अब एसिड हैलाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ऑयल ब्रोमीन लगा है ना, तो आएगा ब्रोमाइड। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो आप ऑब्जर्व कर लो। आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो जरा इसकी नंबरिंग कैसे करोगे आप? देखो अब देखो बच्चे क्या करेंगे। देखो बच्चे पहले क्या करेंगे? बच्चे हमारे पहले कार्बन देखेंगे, कार्बन कहाँ कहाँ लगा है। बच्चे देखेंगे यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन। बिल्कुल, बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। अब इसके बाद बच्चे क्या करेंगे? इसके बाद बच्चे नंबरिंग करेंगे इसकी यहाँ से 1 2 3 और 4 इसको दे देंगे। 4 इसको भी दे सकते हो आप। और जैसे बच्चों ने ये नंबरिंग करी, ये नंबरिंग क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये नंबरिंग क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ज़रा ध्यान से देखना, नंबरिंग गलत क्यों होगी? देखो
यहाँ पे जो नंबरिंग होगी ना वो 1 2 3 ये नंबरिंग करेक्ट होगी हमारी। ये वाली जो नंबरिंग होगी हमारी, ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। सो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी मेन चेन होगी। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, ये पूरा का पूरा हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब आप कहोगे कि सर 1 2 3 4 जो हम ऐसे जा रहे थे 1 2 3 4 ऐसे, तो हमको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन मिल रही थी, 4 कार्बन की चेन मिल रही थी जो कि लॉन्गेस्ट थी। और हम ऐसे जा रहे हैं 1 2 3 तो हमको 3 कार्बन की चेन मिल रही है। तो 3 कार्बन की चेन तो 4 के मुकाबले कैसी है, छोटी है। सो देखो मैंने आपको जब मैंने आपको नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करो कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। मतलब मेन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने ही चाहिए, भले ही चेन को छोटा क्यों ना करना पड़ जाए। तो यहाँ पर यही हुआ है। देखो यहाँ पर हमको 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही थी, बट ये डबल बॉन्ड चेन के बाहर जा रहा था, हो जा रहा था। तो हमने क्या करा, हमने फिर 4 के बजाय 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली ताकि ये डबल बॉन्ड चेन के अंदर आ जाए। समझिए ना, डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड चेन के अंदर आने ही चाहिए, भले ही आपको चेन को छोटा क्यों ना करना पड़ जाए। सो अब देखो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, आप चाहो तो। मैं इसके स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, ध्यान से देखना। कलर चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ, येलो। ध्यान से देखना, मैं इसके स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाऊंगा। चलो मैं वाइट ले लेता हूँ। हाँ ध्यान से देखो, ये पहले मैं ये वाला कार्बन बनाता हूँ। पहले मैं ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे लगा है मेरा क्लोरीन। और इसके बाद सेकंड नंबर वाला कार्बन, ये वाला, इस कार्बन पे इस कार्बन का डबल बॉन्ड मैं हाइड्रोजन भी लगा रहा हूँ। कार्बन है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड कार्बन CH2। और यहाँ पर नंबर 2 पोजीशन पे क्या लगा है, नीचे एक कार्बन, एक कार्बन, इस पर 1 हाइड्रोजन है, इस पर 3 हाइड्रोजन है, इस पर 3 हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर ये हुआ है, देखो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन ये रहा, देखो ये फर्स्ट नंबर वाला कार्बन ये रहा, सेकंड नंबर वाला कार्बन ये रहा, थर्ड नंबर वाला कार्बन हमारा ये रहा। ये हमारी क्या है, ये हमारी मेन चेन है। और ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल। क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपाइल। आप चाहो तो इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मानकर भी इसकी नेमिंग कर सकते हो। आप अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मानकर इसकी नेमिंग करोगे, किसकी, इसकी मतलब सब्स्टिट्यूएंट की, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। अब कैसे होगी वो सब मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स में बता चुका हूँ, वो सब आप देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल आइसोप्रोपाइल का यूज़ करूँगा। देखो सुनो, जब भी प्रोपाइल का, ये हमारा प्रोपाइल है, ये हमारा क्या है, देखो 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन में देखो 1 हाइड्रोजन कम है। अब प्रोपीन में से 1 हाइड्रोजन निकाल दो तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। ब्यूटेन में से 1 हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल। ईथेन में से 1 हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, इथाइल। मीथेन में से 1 हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। ऐसे ही प्रोपेन में से आपने 1 हाइड्रोजन निकाल दिया तो प्रोपाइल बन गया। अब देखो सुनो, इसका अब ये आइसो कैसे आया, अगर देखो प्रोपेन का बीच वाला कार्बन मेन चेन से या किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, अगर प्रोपाइल का बीच वाला कार्बन, अगर प्रोपाइल का बीच वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा है तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। यहाँ देखो प्रोपाइल का बीच वाला कार्बन किससे जुड़ा है, मेन चेन से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। सो अब देखो आइसोप्रोपाइल के यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, पहले हम नेमिंग किसकी लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की। तो यहाँ पे लिखो आप आइसोप्रोपाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर। सही हो जाएगा 2 आइसोप्रोपाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर। सो प्रॉप टू इन का मैं ई हटा रहा हूँ। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, एसिड हैलाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, ऑयल। इन का मैं पहले ई हटा दे रहा हूँ, हाँ, ऑयल क्लोराइड, CHLORIDE। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो आप चाहो तो इसकी नेमिंग है, ये भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट होगी। आप चाहो तो इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मानकर यहाँ पर आइसोप्रोपाइल हटा देना, और इस आइसोप्रोपाइल की जगह पर आप इसको लिख देना, किसको, इसको 1 मिथाइल इथाइल, इसको लिख देना। बिल्कुल ऐसा ही, ब्रैकेट भी लगाना है, ब्रैकेट नहीं हटाना है, बिल्कुल ऐसा कैसा आप इसको लिख देना। सो दिस इज द, दोनों ही आपकी क्या है, करेक्ट है। दोनों नेमिंग आपकी क्या है, करेक्ट है। दोनों ही आपकी IUPAC नेमिंग है। देखो मैंने आपको बताया था, अगर सपोज किसी कंपाउंड का नाम, अगर सपोज आपने किसी कंपाउंड की IUPAC नेमिंग लिखी है
उस IUPAC नेमिंग के बीच में आपने थोड़ा कॉमन नेम घुसा दिया तो ओवरऑल जो उस कंपाउंड को नाम माना जाएगा ना वो IUPAC नेमिंग माना जाएगा। वैसे भी हम नंबरिंग किस में करते हैं? IUPAC नेमिंग में करते हैं। जहाँ पे आपको दिखे 2 3 हम नंबरिंग किस में करते हैं? IUPAC नेमिंग में करते हैं। तो ये आइसोप्रोपाइल तो वैसे कॉमन नेम है, लेकिन ये ओवरऑल क्या है हमारा? ओवरऑल हमारा IUPAC नेम है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं, इसमें सब कुछ करेक्ट है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। ध्यान से देखना, देखो पहले तो यहाँ पे कार्बन लगा लो। आप कार्बन कहाँ लगाए, कभी आपको कार्बन नहीं पता ना चले। यहाँ पर एक कार्बन लगाए, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, रिंग में तो पूरे में कार्बन है। सो अब नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप के पास खुद ही कार्बन है, तो यहाँ से नंबरिंग कर दो। सो 1 2, अब यहाँ पे 3 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। सो ये हो जाएगी हमारी मेन चेन हो जाएगी ना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? साइक्लो। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? साइक्लो हेक्साइल। 6 कार्बन है ना, साइक्लो हेक्साइल। अब इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा? साइक्लो हेक्साइल। कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पे लगा है। सो 2 साइक्लो हेक्साइल, 2 साइक्लो हेक्साइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है? इथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। एन का मैं ए हटा रहा हूं। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? एसिड हैलाइड है ना ये, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? ऑयल। ऑयल ब्रोमाइड। ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमाइड आएगा। क्लोरीन लगा होता तो क्लोराइड आता। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। हाँ, सो यहाँ पर तो 4 क्वेश्चन हैं और इधर 3 है। एक क्वेश्चन कहाँ है? एक ये रहा, ये वाला ये रहा। अच्छा, ये 2 बार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बेंजीन है, ओके। ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो। नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप के पास खुद ही कार्बन है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो तो 1 हो जाएगा। सो अब ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? साइक्लो। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? साइक्लो हेक्साइल। साइक्लो हेक्साइल। अब मेन चेन में तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? मिथ। मिथेन ही होगा। अब एन का मैं ई हटा रहा हूं। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा इसके लिए? ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड। जैसे आपने ये करा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये वाला नेम क्या हो जाएगा? इसके लिए गलत हो जाएगा, इसके लिए गलत होगा बस। यहाँ पर IUPAC के रूल्स में देखो थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है? IUPAC ने, मैंने आपको बताया था, IUPAC ने ये बोला था कि अगर कोई भी, अगर सपोज कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कीटोन को तो वैसे हटाओ, मैं बात कर रहा हूँ आपका एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया, साइनाइड हो गया। ये सारे ये सभी फंक्शन, इन सभी फंक्शनल ग्रुप के पास क्या है? कार्बन है। अगर फंक्शनल ग्रुप, अगर एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये देखो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अगर एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो आप इस एसिड हैलाइड के कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे, यानी कि इसको आप फर्स्ट पोजीशन नहीं दोगे। सुनो, अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो आप फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को एक नंबर नहीं दोगे, मतलब आप फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे। फिर आप नंबरिंग किसकी करोगे? रिंग की करोगे। फिर आप नंबरिंग किसकी करोगे? रिंग की। और रिंग में भी उस कार्बन की जो कार्बन, रिंग में भी उस कार्बन की करोगे जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैं वैसे बता चुका हूँ आपको, एल्डिहाइड में बता चुका हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में बता चुका हूँ। सो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? यहाँ से 1 1 2, अब आप लिख लेना 3 4 5 6। सो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए वर्ड रूट क्या होगा? साइक्लो। साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन। अब देखो सुनो, हाँ, अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ये जो हमारा एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ऑयल क्लोराइड। सॉरी, क्लोरीन लगा ना, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा इसके लिए? ऑयल क्लोराइड। क्या होगा? ऑयल क्लोराइड। लेकिन ऑयल क्लोराइड सेकेंडरी सफिक्स कब होता था? जब आप फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करते थे, तब सेकेंडरी सफिक्स क्या आता था? ऑयल क्लोराइड, मतलब ऑयल हैलाइड। बट देखो मुझे बताओ,
क्या यहाँ पर आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है? मुझे बताओ, क्या आपने यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है? नहीं करा। तो सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड, सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा। अगर आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा होता तब क्या आता? तब तो ऑयल हैलाइड आता, समझ गए ना? तब तो आपका ऑयल क्लोराइड ही आता। क्योंकि आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा है तो यहाँ पर ऑयल क्लोराइड नहीं आएगा। तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, समझ गए ना? सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। जब भी आप इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे तो सेकेंडरी सफिक्स ऑयल हैलाइड, यहाँ पे तो क्लोरीन है तो ऑयल क्लोराइड नहीं आएगा। क्या आएगा? ऑयल क्या आएगा? कार्बोनिल क्लोराइड आएगा, कार्बोनिल क्लोराइड आएगा। थोड़ी सी जबान इधर उधर हो रही है तो प्लीज़ माफ़ करना उसके लिए, समझ गए ना? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर मैं आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो पहले तो मैं ज़रा इसको हटाता हूँ क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन और कराना है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखना। मुझे बताओ, क्या यहाँ पर एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप, क्या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप रिंग से, क्या यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है क्या नहीं है? हाँ, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो आप इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर 1 पोजीशन नहीं दोगे, यानी कि आप इस कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। जब भी फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे। सो नंबरिंग में आप किसको काउंट करोगे? रिंग, मतलब रिंग वाले कार्बन को। रिंग में भी किस कार्बन को? जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, सो इस कार्बन को हम देंगे नंबर 1 पोजीशन। तो ये हो जाएगा 1 2 2 3 4 5 6। सो मुझे बताओ यहाँ पर मेन चेन क्या है? बेंजीन है ना, तो ये हो जाएगी हमारी बेंजीन। अब क्या आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है? नहीं करा। तो ऑयल तो नहीं आएगा, ऑयल तो नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? कार्बोनिल आएगा। ऑयल तो नहीं आएगा, कार्बोनिल आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा। कार्बोनिल। अब क्लोरीन लगाए तो क्या आएगा? क्लोराइड आएगा, क्लोराइड आएगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर IUPAC ने ये तो इसके ये जो हमने करे, ये जो इसका नाम है ये तो करेक्ट है, पर IUPAC ने इस कंपाउंड के लिए एक नाम और एक्सेप्ट कर रखा है। वो क्या है हमारा? वो है बेंजोल क्लोराइड, बेंजोल क्लोराइड। अगर सपोज यहाँ ब्रोमीन लगा होता तो होता बेंजोल ब्रोमाइड। सो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय IUPAC। अगर देखो सुनो, एग्जाम में ये दोनों नेमिंग आ जाएं तो कौन सी ज़्यादा करेक्ट है? ऊपर वाली ज़्यादा करेक्ट है। ऊपर वाला नाम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर टू नीचे वाले नाम से। करेक्ट दोनों हैं, IUPAC ने दोनों को एक्सेप्ट कर रखा है, पर ऊपर वाली ज़्यादा करेक्ट है एज कम्पेयर टू नीचे वाली नेमिंग। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो पहले आप जरा इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, फिर मैं उनको बताता हूँ। आई होप आपने इन सब क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। सो ध्यान से देखना। नंबरिंग दुकान पे कहाँ से करोगे? यहाँ पे नंबरिंग, ये देखो हमारा क्या है, ये हमारा एसिड हैलाइड है। यहाँ पर क्लोरीन हमारा क्या? हैलोजन। सो अब देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे? मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आप इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर 1 पोजीशन दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है किससे? रिंग से। सो जब भी फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो हम फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे, यानी कि हम इस वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे, इसको हम नंबर 1 पोजीशन नहीं देंगे। तो हम नंबरिंग किसकी करेंगे? रिंग की। हम रिंग की नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, तो इसको नंबर 1 पोजीशन। अब नंबर 2 इसको मत दे देना, गलत हो जाएगा। सो नंबर 1 पोजीशन इसको देंगे हम, नंबर 2 इसको देंगे, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? ब्रोमो। सो
अब इसकी क्या करो आप, हाँ तो मुझे बताओ पहले हम नेमिंग में किसको लिखते हैं, पहले हम नेमिंग किसकी लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन लगाया, ब्रोमीन लगाया, ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे लगाया, 4th पोजीशन पे। सो 4 ब्रोमो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या आएगा, साइक्लो आएगा। साइक्लो कितने कार्बन है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगाया, फर्स्ट पोजीशन पे लगाया। तो फर्स्ट पोजीशन को मत लिखो आप चाहो तो ब्यूट इन का मैं ई भी हटा रहा हूँ, इन का मैं ई भी हटा रहा हूँ। क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि ऑयल आएगा। सॉरी नहीं, यहाँ पर इन का ई नहीं हटा सकते, हाँ सॉरी, यहाँ पर इन का ई हम नहीं हटाएंगे। हाँ, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो साइक्लोब्यूटीन। अब देखो मुझे बताओ, क्या आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है, नहीं करा। तो क्या आएगा, ऑयल क्लोराइड तो नहीं आएगा, क्या आएगा, कार्बोनिल क्लोराइड आएगा। क्या आएगा, कार्बोनिल क्लोराइड आएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। अब देखो मैंने यहाँ पर इस ई को क्यों नहीं हटाया था, क्यों, क्योंकि देखो ई के बाद देखो क्या आ रहा है, ई के बाद सी आ रहा है, तो ई पे ई को आप हटाओगे ही नहीं। अगर ई के बाद या तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर या तो ए आए या आई आए या ओ आए या यू आए या वाई आए, इन पांचों में से कुछ भी आ जाए इस सी की जगह पर, तो आप इस ई को हटाओगे। पर यहाँ पर ना तो ए ई आई मतलब ए आई ओ यू वाई में से कुछ भी नहीं है, तो आप इस ई को नहीं हटाओगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा ये वाला। सो आप इसको आपने ट्राई कर लिए होंगे सारे क्वेश्चंस। सो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, वो नंबरिंग कहाँ से करोगे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से यहाँ से करोगे। 1 2 3 4 5 6। सो ये हमारी हो जाएगी मेन चेन, ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। और ये हमारा क्या है, ये हमारा अजीब सा दिखने वाला सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मैं लिख देता हूँ, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। दिख रहा है कॉम्प्लेक्स सा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम वैसे ही IUPAC लगाएंगे जैसे हम किस में लगाते हैं, जैसे हम मेन चेन में लगाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के, तो आप क्या करो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर दो जो कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस कार्बन को हम देंगे नंबर 1 पोजीशन, इस कार्बन को हम देंगे नंबर 1 पोजीशन। नंबर 2 किसको दोगे, 2 3 ऐसे जाओगे, 2 3 ऐसे जाओगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना, आप यहाँ पर अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर ये क्या है, मैं कलर चेंज करके लिखूँगा। हाँ, यहाँ पर ये क्या है, ये डबल बॉन्ड, और ये आपका है। देखो यहाँ पर इसको, चलो मैं ऐसे लिखाता हूँ। देखो तो यहाँ पर देखो एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है, इथ आता है ना। 2 कार्बन के लिए क्या आता है, इथ आता है, इथ। इथ। अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो आएगा इन। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट ये सब्स्टिट्यूएंट ही होगा, क्योंकि ओवरऑल तो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। तो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। सो ये मेरा है इथिनाइल। ये मैं लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे भी देखो एक कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा मैं। अब देखो जब भी सुनो, यहाँ पर देखो कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है किसके साथ, रिंग के साथ। और ये रिंग क्या है, ये रिंग हमारी मेन चेन बनेगी किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। ये रिंग हमारी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की क्या बनेगी, मेन चेन बनेगी। ठीक है। सो तो ये मैं वैसे यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ उसको, ये CH2 होगा एक्चुअली में। और ये क्या है, ये हमारा होगा मिथाइलिडीन, METH। मिथाइलिडीन। सो अब मुझे बताओ, देखो नंबरिंग वापस इस पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे। इस कार्बन को आपने 1 नंबर दिया, अब 2 नंबर किसको दोगे, इसको दोगे या फिर इसको दोगे। अगर आपने 2 नंबर इसको दिया तो 3 नंबर आप इसको दोगे। अगर आपने यहाँ पर इसको 2 नंबर दिया तो आप 3 नंबर फिर आप इसको दोगे। तो मुझे एक चीज़ बताओ, 3 नंबर फिर आप किसको देना चाहोगे, इस कार्बन को या इस कार्बन को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाएगा। तो नंबरिंग आप कैसे कर दोगे, अल्फाबेटिकली। तो मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है या फिर एम पहले आता है, ई पहले आता है ना। तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। दिस इज द करेक्ट नंबरिंग है किसकी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। सो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना।
3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, इथेनॉइल। नेमिंग कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकली। तो 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, इथेनॉइल, ETHENYL, 3 इथेनॉइल। अब 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइलिडीन। क्या लगा हुआ है, मिथाइलिडीन। हाँ, अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के मेन चेन में 5 कार्बन है और चेन साइक्लिक है तो क्या आएगा, साइक्लो आएगा, साइक्लो। और मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, पैंट। पैंट होगा ना, पैंट। अब देखो सुनो, ओवरऑल तो ये है एक सब्स्टिट्यूएंट, तो पैंट एन तो नहीं आएगा, पैंट एन तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये ओवरऑल है तो सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या आएगा, YL आएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। किससे करते हैं, YL से। सो पेंटाइल आएगा, पेंटाइल, समझ गए ना। सो इस कंपाउंड का ओवरऑल नाम क्या होगा, इस पूरे कंपाउंड का ओवरऑल नाम क्या होगा। अब पहले तो हम नेमिंग किसकी लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स, पहले हम नाम किसका लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। भाई इस कंपाउंड में पहले आप किसका नाम लिखोगे, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, 3 इथेनाइल मिथाइलिडीन साइक्लोपेंटाइल। अभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर। सो आप लिखोगे यहाँ पर 2, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग अब किस में लिखते हो, ब्रैकेट में। तो ये होएगा 3। मैं ये पूरा को पूरा उठा के मैं क्या कर देता हूँ, चलो कॉपी करूँ क्या, चलो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं इस पूरे को उठा के। कॉपी पेस्ट पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा हो पाएगा। हाँ, पहले मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। 3 मिथाइली इथेनाइल और मिथाइलिडीन, फिर इसके बाद ये साइक्लोपेंटाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी तो ब्रैकेट को आप क्या कर दो, क्लोज कर दो। सो मैं जरा इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ, स्पेस कम रह गया। हाँ, अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है, हेक्स। हेक्स आता है ना। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पर। सो हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन का मैं ई हटा रहा हूँ, इन का मैं ई हटा रहा हूँ। सो अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, किसके लिए, एसिड हैलाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, ये एसिड हैलाइड है ना, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, ऑयल आयोडाइड। आयोडीन लगाया देखो इस बार, तो आएगा ऑयल आयोडाइड, ऑयल आयोडाइड। ये ऑयल आयोडाइड एक साथ ही है, तो जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और मैं इस साइक्लोपेंटाइल को भी यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे ये इसके बाद ही आएगा, लेकिन स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, समझ गए ना। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये पूरा का पूरा क्या हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, एक बार वीडियो दोबारा से बैक करके देख लेना अगर यहाँ पर कोई डाउट वगैरह आए। वैसे तो अगर आपने मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको इसमें डाउट आने का नहीं है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करी है। सो अब इसकी नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। तो इसको आप दोगे नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 इसको। अब देखो नंबर 3 इसको मत देना, क्यों, क्योंकि अगर आपने देखो नंबर 3 पोजीशन इसको दी तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड छूट जाएगा। अगर आपने नंबर 3 पोजीशन इसको दी, नंबर 4 पोजीशन इसको दी, नंबर 5 पोजीशन इसको दी, तो देखो यहाँ पर ही डबल बॉन्ड छूट रहा है, लेकिन चेन हमको लॉन्गेस्ट मिल रही है। अगर आप नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3 तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड छूटेगा, लेकिन चेन छोटी मिलेगी। अगर आप नंबरिंग ऐसे करोगे तो यहाँ पर 5 कार्बन की आपको चेन मिलेगी और एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन डबल बॉन्ड छूट जाएगा। मतलब एक ना एक मल्टीपल बॉन्ड तो छूट ही रहा है। और आपको पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होती है, बराबर होती है, दोनों एक समान है, एक स्पेशल केस को छोड़ के बस। सो अब ध्यान से देखना, ये यहाँ पर 2 कार्बन है ना, सॉरी यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। ये क्या है हमारा, अभी देखो हमने ये पे देखा था मिथाइलिडीन, सही है ना, अभी हमने ये पे देखा था मिथाइलिडीन। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और इसका नाम क्या है, मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन। अब ये देखो ये हमारी क्या है, दिस इज आवर मेन चेन, ये हमारी मेन चेन है। हाँ, अब मुझे बताओ मेन चेन में पहले नेमिंग किसकी लिखोगे आप, सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन कौन सी पोजीशन पे लगा है भाई, ये मिथाइलिडीन कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर। सो 2
मिथाइली टू मिथाइलिडीन। हाँ, मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या आएगा? पेंटाइन आएगा, पेंटाइन आएगा, पेंटाइन। अब पेंटाइन का मैं आइन का मैं ई हटा रहा हूं। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा भाई? एसिड हैलाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? ऑयल, ऑयल आता है ना, ऑयल क्लोराइड आएगा, सॉरी क्लोरीन लगाए तो क्लोराइड आएगा, ऑयल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर ऑयल क्यों आया, यहाँ पर ऑयल क्यों आया, यहाँ पर कार्बोनिल क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपने फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है। यहाँ पर आपने फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये है, आपने इसको नंबरिंग में काउंट करा है। अगर यहाँ पर आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा होता, फिर ऑयल नहीं आता, फिर क्या आता? फिर आपका कार्बोनिल आता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो। हाँ, इसमें वैसे एक क्वेश्चन ये वाला पहले स्कोर करते हैं, ध्यान से देखो। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। और यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप देखो, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये रहा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड हैलाइड। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के पास खुद ही कार्बन है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दो, यहाँ से 1 2। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी मेन चेन होगी, ये हमारी होगी मेन चेन। और देखो ये हमारा क्या है? ये पूरा को पूरा हमारा क्या है? ये पूरा को पूरा हमारा है सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट देखने में कैसा लग रहा है? देखो कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। ये सब्स्टिट्यूएंट देखने में कैसा लग रहा है? कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले हम नेमिंग, अब देखो सुनो, हाँ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी हम वैसे ही IUPAC लगाते हैं जैसे हम किस में लगाते हैं? मेन चेन में लगाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर दो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर दो जो कार्बन रिंग से, जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर दो जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो देखो ये वाला जो हमारा कार्बन है, हाँ, तो देखो ये वाला जो हमारा कार्बन है, ये वाला कार्बन मेन चेन से क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस कार्बन को आप एक नंबर दो। अब 2 नंबर किसको दोगे आप? 2 नंबर इसको मत दे देना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अब 2 नंबर, अगर आप 2 नंबर इसको दोगे तो 3 नंबर इसको दोगे, 4 नंबर इसको, तो डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिलेगी? 4th पोजीशन। अगर आप 2 नंबर इसको दोगे और 3 नंबर इसको दोगे तो डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिलेगी? 3rd पोजीशन। और ये हमारा क्या है? देखो NO2 क्या है हमारा? NO2 हमारा सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है। NO2 हमारा क्या है? NO2 हमारा सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट ही है। तो मुझे एक चीज बताओ, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? डबल बॉन्ड की। तो इधर से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को 4th पोजीशन मिलेगी, इधर से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को 3rd पोजीशन मिलेगी। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन लेना चाहेगा? लोएस्ट, यानी कि 3rd पोजीशन लेना चाहेगा। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। अब सुनो, सबसे पहले हम नेमिंग किसकी करते हैं? सबसे पहले हम नेमिंग किसकी करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की। तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे, किसकी? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। तो मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? भाई ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये कौन सी पोजीशन पे लगा है? 2nd पोजीशन पर, 2nd पोजीशन पे लगा है ना। देखो तो आप कैसे लिखोगे फिर? तो आप लिखोगे 2, डंडा लगाओगे। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग आप किस में लिखते हो? ब्रैकेट में लिखते हो, तो ब्रैकेट लगा दो। सो ब्रैकेट। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को देखो, अब आपका सारा फोकस किस पे होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे। अब मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो ये NO2 है कौन सी पोजीशन पे लगा है? 6th पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे लगा है? 6th पोजीशन पे। तो आप लिखोगे 6 नाइट्रो। पहले आपने नाइट्रो को क्यों लिखा? क्योंकि नाइट्रो आपका क्या है? नाइट्रो आपका सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है। नाइट्रो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी आप नेमिंग किसकी पहले लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट की। यहाँ पर नाइट्रो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। किसका? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। समझ गए ना? हाँ, तो अब देखो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। देखो ये जो साइक्लिक है ना, ये साइक्लिक चेन जो है, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन। ये मेन चेन होगी 1 2 3 4 5 6 किसकी? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की चेन में कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? हेक्स। अब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है? 3rd पोजीशन पे। सो हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन।
हाँ, अब मुझे एक चीज़ बताओ, हेक्स 3 इन। अब यहाँ पर देखो मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, ये स्ट्रक्चर कैसी है, साइक्लिक है ना, ये स्ट्रक्चर कैसी है भाई, ये जो स्ट्रक्चर कैसी है, साइक्लिक है ना, तो साइक्लो आएगा, तो क्या आएगा, साइक्लो हो आएगा, साइक्लो लिख लो, साइक्लो हेक्स 3 इन। अब देखो सुनो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, वाई से करते हैं, किससे करते हैं, वाई से। अब देखो सुनो, ई के बाद वाई आएगा, ई के बाद वाई आएगा, तो आप इस ई को क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे पूरा ही हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, वाई लिख देता हूँ, क्योंकि ई के बाद वाई आएगा तो आप उस ई को हटा दोगे, तो मैंने उस ई को हटा दिया। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई। ये पूरा का पूरा नेम किसका है, ये अपने पूरा का पूरा किसका नाम लिखा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। ये अपने पूरा का पूरा किसका नाम लिखा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम किसका नाम लिखते हैं, मेन चेन का नाम लिखते हैं ना, मेन चेन। देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, दो के लिए वर्ड रूट क्या होता है, इथ। क्या होता है, इथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब एन का मैं ई हटा रहा हूं। अब देखो क्या आपने फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है, हाँ भाई आपने यहां पर इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है। तो क्या आएगा, तो आएगा आपका ऑयल आएगा, क्लोरीन लगा है ना तो क्लोराइड आएगा, CHLO। थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ इसको, ये तो ऑलरेडी इधर है, चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ उसको, ठीक है ना, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ क्योंकि कैमरे में भी नहीं आ रहा होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड, CHLORID। देखो स्पेस की कमी थी, ये इथेनॉइल क्लोराइड मतलब एक साथ ही आएगा, ठीक है ना। सो स्पेस की कमी थी तो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अब इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको करा चुका हूँ। बच्चे देखो यहाँ पर गलती क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे, बच्चे नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4 5। अब बच्चे बोलेंगे कि भाई ये हमारी हो गई मेन चेन और ये हमारा क्या, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं आपको देखो, मैंने आपको एल्डिहाइड में बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज सुनो, मैंने आपको देखो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया था कि अगर सपोज फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, अगर सपोज फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है और सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हैं और स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, तो आपको तीनों फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, तो आपको तीनों फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में काउंट करना पड़ेगा। आपको तीनों फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में काउंट करना पड़ेगा। अगर आप तीनों फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में काउंट नहीं कर पा रहे तो फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में काउंट मत करो, समझ गए ना। अब मेरा तो बार बार बताने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मैं एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में बता चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आप नंबरिंग ऐसे करते हो 1 2 3 4 5, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप तो छूट जा रहा है ना नंबरिंग से। आपने इस वाले फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में काउंट करा ही नहीं है। तो अगर सुनो, देखो नंबरिंग में करो तो तीनों की करो, अदरवाइज किसी की भी मत करो। यही IUPAC ने बोला है कि भाई अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, अगर सपोज फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है और तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, तीनों फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, सेम है और स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, तो तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आने चाहिए। अब देखो ये वाला फंक्शनल ग्रुप तो मेन चेन में नहीं आ रहा ना, ये वाला फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आ ही नहीं रहा, ये तो मेन चेन से बाहर हो रहा है। तो आप क्या करोगे, तो आप तीनों ही फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में काउंट मत करो। तो फिर हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, और फिर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, और फिर नंबरिंग स्टार्ट करोगे यहां से, कहां से, यहां से 1 2 3, समझ गए ना, 1 2 3। अब मुझे बताओ मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, प्रॉप। वर्ड रूट क्या आएगा, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे लगाए, फर्स्ट पे लगाए, सेकंड पे लगाए और थर्ड पे लगाए। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे लगाए ना फंक्शनल ग्रुप। सो 1 2 3 के लिए 3 फंक्शनल ग्रुप है तो क्या आएगा, ट्राई आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपने यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है, क्या यहाँ पर आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है, नहीं करा, नहीं करा ना आपने, तो ऑयल तो नहीं आएगा, ऑयल तो नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, कार्बोनिल आएगा। क्या आएगा, कार्बोनिल आएगा, कार्बोनिल आएगा। क्लोरीन लगाए ना तो क्लोराइड आएगा। क्लोरीन लगाए तो क्लोराइड आएगा।
सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, आप पूरे को इसको ऑब्जर्व कर लो। सो आई होप आपने इस पूरे को ऑब्जर्व कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे तो क्वेश्चंस हो चुके हैं सारे, तो ये तो फिनिश हो गया हमारा। सो हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा फिनिश हो चुका है। हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड, एसिड अमाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड। नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड। देखो मैंने आपको पीछे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। जो हमारा एसिड हैलाइड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। मतलब एसिड हैलाइड जो है वो किससे बना है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना है। ऐसे ही एसिड अमाइड भी किससे बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। एसिड अमाइड भी डेरिवेटिव है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्यों, क्योंकि एसिड अमाइड जो है हमारा जो एसिड अमाइड है वो किससे बना है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना है। सो अब देखो सुनो, ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसे पहचानोगे, यहां पर देखो कौन सा ग्रुप लगा है, COOH। COOH कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। COOH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। समझ गए ना। अब देखो सुनो, तो अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाना है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड अमाइड बनाना है, एसिड अमाइड बनाना है। एसिड अमाइड में तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे क्या, यहाँ पर आप यहाँ पर इस OH को हटाओगे, आप यहाँ पर इस OH को हटाओगे और इस OH की जगह पर किसको लगा दोगे आप इस OH की जगह पर किसको लगा दोगे, NO2 को लगा दोगे। इस OH की जगह पर किसको लगा दोगे आप, NO2 को। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अमाइड। ये हमारा क्या हो गया, अमाइड। ये हमारा क्या हो गया, अमाइड, AMI। चलो मैं कैपिटल से ही लिख देता हूँ, अमाइड। हाँ, अब देखो सुनो, मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ये जो नाइट्रोजन है ये अपने बगल में कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है ना। तो इस तरीके के अमाइड को हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइड। इस तरह के अमाइड को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइड। सो अब देखो सुनो, अब देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर प्राइमरी अमाइड का, प्राइमरी अमाइड में ये जो नाइट्रोजन है, प्राइमरी अमाइड में ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या करा, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। मैंने नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और उस एक हाइड्रोजन की जगह पर मैंने क्या लगा दिया, मैंने कार्बन की चेन लगा दी। मैंने क्या लगा दिया, मैंने कार्बन की चेन लगा दी। भाई नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन थे, तो मैंने नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर मैंने क्या लगा दिया, एल्काइल ग्रुप लगा दिया। एल्काइल ग्रुप मतलब वही कार्बन की चेन। समझ गए ना। तो देखो अब ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा, ये भी हमारा अमाइड है, ये भी हमारा क्या है, दिस इज ऑल्सो अमाइड। बट इस बार सुनो, देखो इस बार ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये अपने बगल में कितने कार्बन से जुड़ा है, एक और दो। आर क्या है, कार्बन की चेन है। इस बार नाइट्रोजन अपने बगल में दो कार्बन से जुड़ा है। तो इस अमाइड को हम, इस पूरे अमाइड को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइड। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ अब देखो सुनो, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस सेकेंडरी अमाइड को हटाया, अब मैंने इस सेकेंडरी अमाइड को हटाया। देखो अभी भी इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, अभी भी इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है। तो इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने इस नाइट्रोजन से इस एक हाइड्रोजन को भी हटा दिया। इस बार मैंने इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन को भी हटा दिया और उस हाइड्रोजन की जगह पर, मैंने किसको लगा दिया, मैंने कार्बन की चेन लगा दी। भाई नाइट्रोजन के पास यहाँ पर ये वाला जो नाइट्रोजन था उसके पास एक और हाइड्रोजन था, तो मैंने उस एक हाइड्रोजन को निकाल लिया और उस एक हाइड्रोजन की जगह पर मैंने किसको लगा दिया, मैंने एल्काइल ग्रुप लगा दिया। मतलब मैंने कार्बन की चेन लगा दी। एल्काइल ग्रुप कार्बन की चेन ही होती है, समझ गए ना। अरे मैंने हाइड्रोजन निकाला, कार्बन लगा दिया, हाइड्रोजन निकाला, कार्बन लगा दिया। सो अब मुझे एक चीज बताओ, तो इस बार जो कंपाउंड बना वो भी क्या है हमारा, वो भी हमारा अमाइड है, वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा अमाइड है। बट इस बार अब एक चीज देखो, इस बार ये जो मेरा नाइट्रोजन है ये अपने बगल में कितने कार्बन से जुड़ा है, एक दो तीन। इस बार नाइट्रोजन अपने बगल में 3 कार्बन से जुड़ा है। तो ये जो हमारा अमाइड है, इस अमाइड को आप बोलोगे टर्शरी अमाइड। टर्शरी मतलब 3 डिग्री, टर्शरी मतलब 3 डिग्री। सो अमाइड आपके 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड, डिपेंडिंग अपॉन कि नाइट्रोजन अपने बगल में कितने कार्बन से जुड़ा है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे अब। नहीं, पहले क्वेश्चन से पहले जरा हम यहाँ पर ये और लिख देते हैं। हाँ देखो, IUPAC ने
एसिड अमाइड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स दिया है वो हमारा होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बेस के लिए, सेकेंडरी सफिक्स जो इसके बाद में आता है, अरे सिंपल था, सेकेंडरी सफिक्स तो अमाइड ही होता है, सेकेंडरी सफिक्स तो अमाइड ही होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स तो इसके लिए अमाइड ही होता है। हाँ, सेकेंडरी सफिक्स एक और होता है, सेकेंडरी सफिक्स एक और होता है, एक और कौन सा होता है, हाँ ये होता है कार्बोक्स अमाइड, कार्बोक्स अमाइड। तो कौन सा सेकेंडरी सफिक्स कब यूज होगा वो हम आगे देखेंगे। मैं आपको देखो पहले बता चुका हूँ सेकेंडरी सफिक्स राजा होता है, ये देखो राजा है, दिस इज किंग, ये राजा होता है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये दास होता है, ये नौकर होता है, सर्वेंट समझ गए ना, ये दास होता है, ये किंग होता है, ये दास होता है, ठीक है। तो IUPAC ने एसिड अमाइड के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स दिया है वो होता है इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है भाई, हाँ एक तो देखो ये होता है, एक तो अमाइडो होता है, एक तो अमाइडो होता है, दूसरा हमारा एक और होता है, हाँ ये क्या होता है, कार्बामोइल, कार्बामोइल CARBAMOYL है MOYL है, कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो जाती है, हाँ MOYL, कार्बोम ऑयल, समझ गए होगे ना, कैमरे में आ रहा है ना पूरा, हाँ पूरा आ रहा है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर क्या अभी तो मैंने बताया ही है, क्या क्लियर होगा इसमें। हाँ तो अब सुनो, देखो कौन सा सेकेंडरी सफिक्स कब यूज होगा वो हम आगे देखेंगे। इन दोनों में से वैसे कोई सा भी यूज कर लो प्रीफिक्स, अमीडो भी यूज कर सकते हो, कार्बोम, अभी मतलब ये याद रखो 12th तक के लिए कि आप सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई सा भी यूज कर सकते हो। हम वैसे ये वाला यूज करेंगे, कौन सा, कार्बोम ऑयल, हम वैसे इसको यूज करेंगे, अमीडो भी कर सकते हो। सो ध्यान से देखो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम CH3, पहले हम चलो इसी को ले लेते हैं, CH3 वाले को बाद में लेंगे, चलो हम पहले ये ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O और ये हमारा हो गया NH2। अब देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के पास खुद ही कार्बन है, तो इसको हम देंगे नंबर 1 पोजीशन। एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, वैसे तो कार्बन यहाँ पर दूसरा है नहीं, मिथेन ही आएगा, मिथेन। हाँ अब मुझे एक चीज़ बताओ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड, बार बार मैं एसिड अमाइड नहीं बोलूंगा, मैं अमाइड बोलूंगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड। अमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, अमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, अमाइड ही आता है। कार्बोक्स अमाइड कब आएगा वो हम आगे देखेंगे, तब तक के लिए आप ये याद रखो भाई, अमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमाइड ही आता है, लिखा है ना। हाँ सो सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा इसके लिए, अमाइड, तो AMIDE। अब देखो सुनो, मैं यहाँ पर बार बार एक काम नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, मैं बार बार यहाँ पर इस ई को नहीं हटाऊंगा, सॉरी बार बार मैं यहाँ पर इस ई को लिखूंगा नहीं। देखो ई के बाद ए आ रहा है तो इस ई को आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। याद करो AEIOUY, अगर देखो ई के बाद आई दिखे, ई के बाद ओ दिखे, ई के बाद यू दिखे, या ई के बाद वाई दिखे, या ई के बाद ए भी दिखे, तो इस ई को आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो देखो ई के बाद ए दिख रहा है तो आप इस ई को क्या कर दोगे, हटा दोगे। अब देखो मैं हर केस में बार बार ई को नहीं लिखूंगा। सो इस कंपाउंड का फाइनल नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का फाइनल नाम होगा मीथेन अमाइड, मीथेन अमाइड। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। अब जितने भी मैं कॉमन सॉरी जितने भी मैं IUPAC नेमिंग लिखूंगा उस समय में उस सब में मैं यहाँ पर ई नहीं लिखूंगा। तीसरी बार रिपीट कर दिया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। वैसे मुझे एक चीज बताओ, ये कैसा अमीन है, सॉरी अमीन नहीं, अमीन तो आगे पढ़ेंगे हम। ये कैसा अमाइड है, ये प्राइमरी, ये दोनों प्राइमरी अमाइड है, ये भी प्राइमरी अमाइड है, ये भी प्राइमरी अमाइड है। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है अपने बगल में, एक कार्बन से जुड़ा है, तो कैसा अमाइड है, प्राइमरी अमाइड। सो नंबरिंग करो, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, यानी कि यहाँ से 1 2। भाई ये कैसा कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ना, तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे आप। तो ये हमारी होगी मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 के लिए वर्ड रूट इथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन का मैं ई हटा रहा हूँ। अब अमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, अमाइड ही आता है, तो इथेन अमाइड, इथेन अमाइड। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो ऑब्जर्व कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया हमने,
हाँ, इसका कॉमन नेम और याद रख लेना, मैंने आपको देखो बताया था, मैंने आपको पीछे ही बताया था, जब भी देखो इस तरीके से दिखे CH3 C डबल बॉन्ड O, जब भी आपको इस तरीके से दिखे, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एसिटाइल ग्रुप होता है, ये हमारा एसिटाइल ग्रुप होता है। सो इस कंपाउंड का अगर आप कॉमन नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, एसिड अमाइड। हाँ, सो ये भी ऑब्जर्व कर लो आप। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ दोनों को। फर्स्टली यू ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई करो आप। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, यहाँ से मत कर देना कभी नाइट्रोजन को नंबर 1 पोजीशन दे दो। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, इस वाले कार्बन से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ना भाई, ये पूरा को पूरा हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कहाँ है, ये रहा। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। तो नंबर 1 पोजीशन इसको, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको। सो ये हमारी हो गई मेन चेन। अब ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, साइक्लो, 3 कार्बन है ना, तो साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर। सो पहले हम नेमिंग किसकी लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे लगा है, तो हम लिखेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रॉप। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर, प्रॉप 2 इन का मैं ई हटा रहा हूँ। और अमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमाइड, prop 2 in amide. So this is the correct naming for this compound. I hope आपको क्लियर हो गया होगा। सो मैं इसको हटा रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल लेना है मुझे। सो फर्स्टली इसको अब आप ट्राई करो। आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। सो नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, NH2 लगा है ना भाई। कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है, NH2 लगा है। तो ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है, एसिड अमाइड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी खुद के पास भी क्या होता है, कार्बन होता है। तो उसके कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। तो 1 2 3, तो ये हमारी हो जाएगी मेन चेन, और ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इस बार देखो ये बेंजीन रिंग है, इस बार हमारी बेंजीन रिंग ही हमारी क्या बन गई, सब्स्टिट्यूएंट। देखो सुनो, अगर आप मीथेन को सब्स्टिट्यूएंट बनाओगे, सुनो इस तरीके से बता दूं मैं आपको, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। मिथाइल हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। मतलब अगर आप मीथेन को सब्स्टिट्यूएंट बनाओगे, मीथेन का सब्स्टिट्यूएंट होता है मिथाइल, इथेन का सब्स्टिट्यूएंट होता है इथाइल, प्रोपेन का सब्स्टिट्यूएंट होता है प्रोपाइल। ऐसे ही जब आप बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को निकाल कर और जब उसको सब्स्टिट्यूएंट बनाओगे तो वो बेंजाइल नहीं होगा, क्या होगा, फिनाइल होगा। क्या होगा, फिनाइल। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा फिनाइल है, ये हमारा फिनाइल है। हाँ, फिनाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे। सो पहले हम नेमिंग किसकी करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की। सो 2 फिनाइल, मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच, तो आएगा एन का मैं ई हटा रहा हूं। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड। अमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमाइड। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको ऑब्जर्व कर लो। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। फर्स्टली आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन, देन आई विल ट्राई। सो आई होप आपने इनको ट्राई कर लिया होगा। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, ध्यान से देखो। नंबरिंग कहाँ, पहले देखो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कहाँ है। सबसे पहले आप देखो इस पूरे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कहाँ है। देखो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन मिलेगा आपको कार्बोनिल ग्रुप में। ये कैसा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन होगा ना, वही क्या होगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, तो 1। अब 2 कैसे जाओगे, ऐसे 2 मत चले जाना, ये तो नाइट्रोजन है। 1 2 हम ऐसे जाएंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। अब देखो सुनो, मेन चेन के अलावा जो भी हमारा होगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा।
इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। इस पूरे को सब्स्टिट्यूएंट मत बोल देना नहीं, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट केवल क्या होगा? ये वाला होगा। हाँ, अब ये हमारी क्या होगी? ये हमारी होगी मेन चेन। ये हमारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले हम नेमिंग किसकी करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा? मिथाइल है ना। अब ये बताओ मिथाइल हमारा किस पे लगा है? नाइट्रोजन पे लगा है। किस पे लगा है? नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो हम इसको देखो ऐसे लिखेंगे, एन मिथाइल। एन मिथाइल, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई नंबरिंग वगैरह नहीं हो रही है, यहाँ पर आपका जो मिथाइल है वो किस पे लगा है? वो नाइट्रोजन पे लगा है। सो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, एन मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई। अब मेन चेन में देखो कितने कार्बन है? दो कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन का मैंने ई हटा दिया। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? अमाइड। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। अब देखो इसको, देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो आप। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, तो यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे भाई। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो कार्बन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो कार्बन होता है वो हमारा क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होगा। मतलब इस केस में, मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वैसे वो भी। हाँ, सो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो ये यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 1 पोजीशन, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 पोजीशन। सो ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। मेन चेन के अलावा जो भी बचा वो हमारा क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? ब्रोमो। नाइट्रोजन पे देखो कौन लगा है? क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन भी है, अब इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूएंट मत कर देना, हाइड्रोजन का भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता। हाँ, सो नंबरिंग आपने कर दी मेन चेन की, सब्स्टिट्यूएंट भी आपने बता दिए। अब नेमिंग करो। नेमिंग पहले किसकी करोगे? सब्स्टिट्यूएंट्स की। कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है? ब्रोमो है, क्लोरो है। तो ब्रोमो का अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो का बी पहले आता है या फिर क्लोरो का सी पहले आता है? ब्रोमो का बी पहले आता है, तो हम पहले ब्रोमो को लिखेंगे। तो ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पर। सो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रोमो। क्लोरो कौन सी पोजीशन पे लगा है? क्लोरो भैया, क्लोरो किसी भी पोजीशन पे नहीं लगा, क्लोरो आपका नाइट्रोजन पे लगा है। क्लोरो आपका नाइट्रोजन पे लगा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एन क्लोरो। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई। हाँ, अब देखो, अब हम सब्स्टिट्यूएंट के बाद किसकी नेमिंग लिखेंगे? वर्ड रूट की। तो मुझे बताओ मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है ना। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन का मैंने ई हटा दिया। अब ये कौन सा ग्रुप है? अमाइड। अमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमाइड। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बताऊँ मैं। हाँ, इस क्वेश्चन को करेंगे हम। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? पहले देखो कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पर है? ये रहा मेरा कार्बन डबल बॉन्ड, और ये हमारा है, ये मेरा है फंक्शनल ग्रुप। ये मेरा है फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड अमाइड। अब इस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है। हाँ, ये रहा, इस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दो। तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 3 4। सो ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। अब इसके अलावा जो भी हमारा, वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ये मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेरा एक और सब्स्टिट्यूएंट है, और ये मेरा एक और सब्स्टिट्यूएंट है। समझ गया ना? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? ब्रोमो। जब भी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम बेंजाइल नहीं पड़ता, क्या पड़ता है? फिनाइल पड़ता है। मीथेन अगर सब्स्टिट्यूएंट बने तो उसका नाम क्या पड़ता है? मिथाइल। ईथेन अगर सब्स्टिट्यूएंट बने तो उसका नाम क्या पड़ता है? इथाइल। ब्यूटेन अगर सब्स्टिट्यूएंट बने तो उसका नाम क्या पड़ता है? ब्यूटाइल। ऐसे ही बेंजीन रिंग अगर सब्स्टिट्यूएंट बने तो उसका नाम बेंजाइल नहीं पड़ता, क्या पड़ता है? फिनाइल पड़ता है। तो उसका नाम क्या होगा? फिनाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग क्या है? हमारी सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ, सो अब मुझे बताओ, यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो मिथाइल, एक ब्रोमो, एक फिनाइल। तो पहली नेमिंग किसकी लिखते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो मुझे बताओ, इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स में पहले आप किसका नाम लिखोगे? पहले ब्रोमो लिखोगे, क्लोरो लिखोगे, या फिर आप फिनाइल लिखोगे, कि क्या लिखोगे आप? तो सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हम कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो का बी पहले आता है, मिथाइल का एम पहले आता है, या फिर फिनाइल का पी पहले आता है। सॉरी, यहाँ पे क्लोरो नहीं है, मैंने गलती से क्लोरो बोल दिया था।
तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो का बी पहले आता है, तो ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लगा है? ब्रोमो आपका नाइट्रोजन पे लगा है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे एन ब्रोमो, एन ब्रोमो, ब्रोमो को आपने लिख दिया, ब्रोमो का अपना नाम लिख दिया। अब मुझे बताओ मिथाइल और फिनाइल में किसका नाम पहले लिखोगे आप? चेक करो, मिथाइल का एम पहले आता है या फिनाइल का पी पहले आता है? LMNOP, मिथाइल का एम पहले आता है। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है? थर्ड पोजीशन पर। सो हम लिखेंगे 3 मिथाइल, लिखेंगे 3 मिथाइल। हाँ, अब फिनाइल, यहाँ पर ये जो फिनाइल है किस पे लगा हुआ है? ये नाइट्रोजन पे लगा है ना, तो हम इसको लिखेंगे एन फिनाइल, एन फिनाइल। आपने तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख दिया। अब सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखने के बाद, सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद आप किसका नाम लिखोगे? वर्ड रूट। तो मुझे बताओ मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 3, सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है? ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पर। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पर। सो 2 इन का मैं ई हटा रहा हूं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड। अमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमाइड, तो ये हो जाएगा अमाइड, AMIDE, अमाइड। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो इसका नेमिंग, इसकी नेमिंग लिखते हैं हम। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा है? हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो ये से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। सो ये हो जाएगा 1 2 3 4। सो ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। अब देखो मेन चेन पे तो कोई भी ब्रांच नहीं है, तो यहाँ पर तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। नाइट्रोजन पे देखो, नाइट्रोजन पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। दोनों क्या है? दोनों इथाइल हैं। दोनों क्या है? दोनों इथाइल हैं। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है। सो पहले आप किसका नाम लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट्स का। दोनों सब्स्टिट्यूएंट किस पे लगे? नाइट्रोजन पे, तो आप ऐसे लिखोगे N, दोनों सब्स्टिट्यूएंट इथाइल हैं, तो आप लिखोगे डाई इथाइल, डाई इथाइल, N, डाई इथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच, तो आएगा एन का मैं ई हटा रहा हूं और आएगा अमाइड। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, तो इसको नंबर 1 पोजीशन, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 पोजीशन। सो ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। अब देखो नाइट्रोजन पे कौन कौन लगा है? नाइट्रोजन पे एक तो CH3 लगा है, इसका नाम क्या है? मिथाइल। और दूसरा हमारा कौन लगा है? दूसरा हमारा लगा है C2H5 है ना, ये CH2CH3, ये हमारा क्या है? इथाइल। पहले हम अब देखो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक मिथाइल दूसरा इथाइल, तो पहले किसका नाम लिखोगे आप? इथाइल का, क्योंकि इथाइल का अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आता है। सो इथाइल कौन सी पोजीशन पे है? इथाइल किसी भी पोजीशन पे नहीं है, इथाइल नाइट्रोजन पे लगा है, तो आप लिखोगे N इथाइल। मिथाइल भी देखो किस पे लगा हुआ है? नाइट्रोजन पे लगा है ना मिथाइल भी, सो N मिथाइल। हमने दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद? रूट वर्ड या वर्ड रूट। तो मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है? प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? जब भी सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आता है? एन का मैं ए हटा रहा हूँ, सॉरी एन का मैं ए नहीं, एन का मैं ई हटा रहा हूँ। यहाँ पे एन का जो ई है मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ? हटा दे रहा हूँ। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? अमाइड। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सो मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना देता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ जगह। ये वाला क्वेश्चन है। मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन से। फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन कहाँ है? ये रहा, ये फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन है, तो इसको दोगे आप नंबर 1 पोजीशन, इसको दोगे आप नंबर 2 पोजीशन। ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। अब नाइट्रोजन पे देखो, नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप लगा है? नाइट्रोजन पे ये ग्रुप लगा है, इसका नाइट्रोजन पे ये ग्रुप लगा है, इसका नाम क्या है भाई? ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। नाइट्रोजन पे ये जो ग्रुप लगा है ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मैं आपको याद दिलाता हूँ, देखो याद करो।
जब भी बेंजीन रिंग पर यहाँ पर जब भी बेंजीन रिंग पर एक मिथाइल ग्रुप लगाओ, जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टॉलरीन। इसका नाम क्या होता है, टॉलरीन। टॉलरीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, और हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है, इस CH3 में से निकालना है। टॉलरीन के CH3 वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो कितने हाइड्रोजन रह गए, 2 हाइड्रोजन रह गए ना, और कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई। तो अब इस सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलेंगे बेंजाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलेंगे बेंजाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल। समझ गए ना। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बेंजाइल। ये हमारा क्या है, बेंजाइल। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे पीछे मैंने आपको बताया था ये। सो बेंजाइल कौन सी पोजीशन, बेंजाइल किस पे लगा हुआ है हमारा, नाइट्रोजन पे लगा है ना भाई। ये बेंजाइल किस पे लगा है, नाइट्रोजन पे लगा है ना। सो पहला आप किसका नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट का। यहाँ पर बेंजाइल क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब बेंजाइल किस पे लगा हुआ है, हमारा नाइट्रोजन पे लगा हुआ है। तो एन बेंजाइल, एन बेंजाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, तो आएगा एन। एन का मैंने ई हटा रहा है, एन का मैं ई हटा दे रहा हूँ। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, अमाइड। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका देखो कॉमन नेम भी बहुत सिंपल है। कॉमन नेम कैसे लिख सकते हो आप, ये देखो हो जाएगा मेरा एन बेंजाइल, एन बेंजाइल। अब देखो ये कैसा ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप। सो इसका नाम हो जाएगा एसिट अमाइड। सो ये क्या हो गया, ये इस कंपाउंड का कॉमन, ये इस पूरे कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया। और ये क्या है हमारा, ये IUPAC नेम है। ये हमारा IUPAC नेम है इस पूरे कंपाउंड का। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नाइट्रोजन पर ये जो पूरा ग्रुप लगा था ये बेंजाइल था, और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन पे ये जो ग्रुप लगा है ये हमारा क्या, ये फिनाइल है। मैंने आपको बताया था बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा, फिनाइल। लेकिन अगर टॉलरीन में से, टॉलरीन के CH3 वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा, बेंजाइल। टॉलरीन के CH3 वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालना है तो बेंजाइल बनेगा, जो मैंने अभी दिखाया था इससे पहले। समझ गए ना। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको आप कर लेना, आप इसको ट्राई कर लो, मैं इसको आपका आंसर बता रहा हूँ। सो आई एम गोना टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, कर लेना ट्राई, इसको कर लोगे आप। हाँ, इन क्वेश्चंस को करो आप। फर्स्टली यू ट्राई दिस क्वेश्चन। आई होप आपने इनको ट्राई कर लिया होगा। सो मैं करता हूँ उनको नंबरिंग कहाँ से, पहले इसको करता हूँ। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, देखो यहाँ पर एक कार्बन लगा है, यहाँ पर एक कार्बन, और यहाँ पर तो 4 कार्बन है। ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। तो नंबरिंग आप क्या करोगे, नंबरिंग आप इसी कार्बन से स्टार्ट कर दोगे। तो इस कार्बन को नंबर 1 पोजीशन, इसको नंबर 2 पोजीशन। सो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी मेन चेन, ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। दिस इज आवर सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, दिखने में कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है ना। ये सब्स्टिट्यूएंट कैसा दिखने में कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखना। पहले तो क्या करो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को 1 नंबर दो। ये हमारा है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। पहले क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को 1 नंबर दो जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। देखो ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये वाला जो हमारा कार्बन है मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो इसको हम देंगे नंबर 1 पोजीशन, इसको हम देंगे नंबर 1 पोजीशन, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको। सो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा साइक्लो। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पर है। फर्स्ट पोजीशन को मत लिखो, तो ब्यूट इन का मैं ये हटा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। सो ये किसका नाम है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, साइक्लोब्यूटेनाइल। अब मुझे एक चीज बताओ, इस पूरे कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये।
तो पहले हम इसी का नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेनाइल। ये बताओ ये जो सब्स्टिट्यूएंट है कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर। सो 2 साइक्लो ब्यूटेनाइल, मेन चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब एन का मैंने ये हटा दिया, सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, अमाइड के लिए अमाइड ही आएगा। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। नंबरिंग, यहाँ पर एक कार्बन है, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन से, तो इसको आप दोगे नंबर 1 पोजीशन, दूसरा कार्बन को यही नहीं, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है साइक्लो ब्यूटेन। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो साइक्लो ब्यूटाइल हो जाएगा, ब्यूटेन का ब्यूटाइल हो जाएगा। तो साइक्लो ब्यूटेन। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो क्या आएगा, मीथेन अमाइड, मीथेन अमाइड। अमाइड क्यों आएगा, क्योंकि आपने फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है। अब देखो जैसे ही आपने ऐसा करा तो ये वाली नेमिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर IUPAC ने अपने रूल में एक चेंज करा है, वही सिमिलैरिटी है सब में, वही सिमिलैरिटी एल्डिहाइड के लिए, वही सिमिलैरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और वही सिमिलैरिटी एसिड हैलाइड के लिए, और वही सिमिलैरिटी एसिड अमाइड के लिए। क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी है कि जब भी फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो, जब भी फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो, ये देखो हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। क्या ये फंक्शनल ग्रुप इस रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है कि नहीं है, हाँ, ये फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। जब भी फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो हम फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो हम फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर 1 पोजीशन नहीं देंगे, यानी कि हम फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे। जब भी फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ये एसिड अमाइड है, और एसिड साइनाइड भी। जब भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, जब भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन मेन चेन से, जब भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो आप इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे, आप इसको नंबर 1 पोजीशन नहीं दोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन मेन चेन नहीं, जब भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो आप उस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे। फिर आप नंबरिंग में काउंट, तो आप नंबरिंग किसकी करोगे, फिर रिंग की करोगे। रिंग में भी उस कार्बन की करोगे जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड हो। देखो ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, भाई ये फंक्शनल ग्रुप है ना, और ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस कार्बन को आप नंबर 1 पोजीशन दोगे, इस कार्बन को आप नंबर 1 पोजीशन दोगे। हाँ, तो नंबर 1 पोजीशन इस कार्बन को दोगे आप, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको। आई होप। हाँ, तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। साइक्लिक चेन है तो साइक्लो आएगा, तो साइक्लोब्यूटेन। मुझे एक चीज बताओ आप, क्या आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, क्या आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है, नहीं करा। भाई आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा, तो इस बार सेकेंडरी सफिक्स अमाइड नहीं आएगा, इस बार सेकेंडरी सफिक्स अमाइड नहीं आएगा। इस बार सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, इस बार सेकेंडरी सफिक्स आएगा कार्बोक्सअमाइड, कार्बोक्सअमाइड, इस बार सेकेंडरी सफिक्स ये आएगा। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखो। कार्बन देखो, कार्बन कहाँ कहाँ लगा है, कार्बन देखो कहाँ कहाँ लगा है, एक कार्बन यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, रिंग में तो लगा देना आप, समझ गए ना। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, यहाँ से करोगे 1 2 3। सो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी मेन चेन, दिस इज अवर मेन चेन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, साइक्लोहेक्साइल। 6 कार्बन है ना, तो हेक्साइल आएगा, 6 कार्बन है, हेक्साइल आएगा। तो साइक्लोहेक्साइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3rd पोजीशन पर। तो पहले हम नाम किसका लिखेंगे,
सब्स्टिट्यूएंट का, सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, साइक्लोहेक्साइल है, तो साइक्लोहेक्साइल थर्ड पोजीशन पर है, तो 3 साइक्लोहेक्साइल। हाँ, अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, नहीं, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन। अब मुझे बताओ, क्या आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, क्या आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है? हाँ, नंबरिंग में काउंट करा है, आपने इसको फर्स्ट पोजीशन दी है, तो अमाइड आएगा, सेकेंडरी सफिक्स अमाइड आएगा इस बार। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो, मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच है क्या नहीं है? हाँ भाई, फंक्शनल ग्रुप देख लो, पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो आप इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर 1 पोजीशन नहीं दोगे, यानी कि आप इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे। आप नंबरिंग किसकी करोगे? रिंग की करोगे, और रिंग में भी उस कार्बन की जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, यानी कि आप इस कार्बन को दोगे आप नंबर 1 पोजीशन, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। सो इस कंपाउंड का फाइनली नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का फाइनली नाम होगा प्रॉप। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रॉप आएगा ना। अब ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, तो आप लिखोगे साइक्लो प्रोपेन, क्योंकि देखो मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 है ना, 1 2 3, तो साइक्लोप्रोपेन। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? देखो सुनो, मुझे बताओ, क्या आपने फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है? नहीं करा। आपने फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा, तो सेकेंडरी सफिक्स अमाइड नहीं आएगा, सेकेंडरी सफिक्स अमाइड नहीं आएगा। फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स आएगा इस बार कार्बॉक्स अमाइड आएगा। सेकेंडरी सफिक्स इस बार कार्बॉक्स अमाइड आएगा। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इन क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं इनको कराता हूँ। आई होप आपने इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। पहले इसको करते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, मुझे बताओ, क्या ये फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है क्या नहीं है? हाँ जी, ये फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो आप इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर 1 पोजीशन नहीं दोगे, यानी कि आप इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे। आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? रिंग नंबरिंग कहाँ से करोगे? आप यहाँ से करोगे, रिंग की नंबरिंग करोगे आप। अब देखो एक चीज देखो, ये हमारा क्या है भाई? 2 कार्बन है, एक कार्बन नहीं रहा, एक कार्बन नहीं रहा। ये मेरा क्या है? ये मेरा इथाइल। ये मेरा क्या है? इथाइल। यहाँ पर देखो, ये एक और ब्रांच है, ये मेरा क्या है? यहाँ पर एक कार्बन है, ये मेरा क्या है? मिथाइल। ये मेरा क्या है? मिथाइल। यहाँ पर देखो, अगर आप ऐसे चलोगे 1 2, तो मिथाइल को सेकंड पोजीशन मिलेगी। अगर आप ऐसे चलोगे 1 2, तो इथाइल को सेकंड पोजीशन मिलेगी। तो सेकंड, अब देखो दोनों ही, देखो मिथाइल भी यहाँ पर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। इथाइल भी यहाँ पर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो सुनो, सभी सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट में टाई कर जाए, तो नंबरिंग आप कैसे कर दोगे? अल्फाबेटिकली कर दोगे। तो मुझे बताओ, इथाइल अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आता है या मिथाइल का एम पहले आता है? इथाइल का ई पहले आता है। तो नंबरिंग आप कैसे करोगे? ऐसे 1 2 3 4। सो 2 इथाइल। अब सुनो, नेमिंग भी हम कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकली। नेमिंग भी हम कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकली। सही हो जाएगा 2 इथाइल। भाई इथाइल का ई पहले आएगा ना, तो नेमिंग पहले हम किसका नाम लिखेंगे? इथाइल का। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है? 4th पोजीशन पे, 4 मिथाइल। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो आएगा, साइक्लो ब्यूटेन। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? क्या आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है? नहीं करा। आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा, तो अमाइड तो नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? कार्बॉक्स अमाइड आएगा। क्या आएगा? कार्बॉक्स अमाइड आएगा। क्या आएगा? कार्बॉक्स अमाइड आएगा। कार्बॉक्स अमाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स कार्बॉक्स अमाइड आएगा। हाँ, अब किसको करते हैं? अब इसको करते हैं, ध्यान से देखना, इसको करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? यहाँ से 1, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन से करोगे ना, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो नंबरिंग यहीं से करोगे। 1 2
3। अब देखो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तो इस कार्बन को हम नंबरिंग में काउंट नहीं करते, लेकिन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो इसको आप नंबरिंग में काउंट कर सकते हो। सो 1 2 3 ये हमारा क्या है, ये हमारा है सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट दिखने में कैसा लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, देखो डबल बॉन्ड है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ, अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, ध्यान से देखना। पहले तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करो, तो इस कार्बन को देंगे हम नंबर 1 पोजीशन, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5, ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, सिमेट्रिक है। सो अब साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो आएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन देखो 1 2 3 4 5, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन है। ये किसकी मेन चेन है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। 5 के लिए क्या आएगा, पेंट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पर। पेंट 3 इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। सो हाँ, अब देखो ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन पे जो लगा है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, ये हमारा है कार्बन कार्बन के बीच 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ, 2 कार्बन के लिए इथ आता है ना। हाँ, अब डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, इन। अब क्योंकि देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रोजन से जो लगा ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, इथेनाइल। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रोमो। अब देखो यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब मुझे बताओ मैं पहले कौन से सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखूंगा, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में E पहले आता है, B पहले आता है या C पहले आता है, B पहले आता है ना भाई, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में B पहले आता है, तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमो का। पहले हम किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमो का। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे है, ब्रोमो नाइट्रोजन पे लगा है, तो हम लिखेंगे N ब्रोमो। हम क्या लिखेंगे, N ब्रोमो। अब मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में C पहले आता है या फिर E पहले आता है, C पहले आता है। और मुझे बताओ इस साइक्लोपेंट 3 इनाइल जो है ये कौन सी पोजीशन पे लगा है, ये आपका 3rd पोजीशन पे लगा है। सो ये हमारा हो जाएगा, हाँ ये हमारा हो जाएगा 3। अब मैं इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग अब किस में करते हो, ब्रैकेट में, तो ये डंडा लगा के ब्रैकेट लगा दो। अब एक काम करो, कॉपी पेस्ट कर दो इसको। साइक्लोपेंट 3 इन, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ब्रैकेट कर दो आप क्लोज। हाँ, अब मुझे बताओ कौन रह गया, ये रह गया, इथेनाइल रह गया। इथेनाइल आपका किस पे लगा हुआ है, नाइट्रोजन पे लगा है, तो आप लिखोगे आप N इथेनाइल, N इथेनाइल। हाँ जी, अब मुझे बताओ, हाँ मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रॉप। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रॉप। सिंगल बॉन्ड तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। सो सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन होगा। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा भाई, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड है ना। अमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अमाइड होता है। अमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमाइड होता है। हाँ सुनो, देखो यहाँ पर आपने फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट कराया ना, तो सेकेंडरी सफिक्स अमाइड आएगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, अमाइड। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा होता तो सेकेंडरी सफिक्स क्या आता, कार्बोक्सामाइड। देखा है। सो अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको। हाँ सो अब मुझे बताओ मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 है ना। 3 के लिए वर्ड रूट क्या होगा, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो आएगा एन। हाँ अब एन, हाँ एन का ई भी लगाना है। अब मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पे लगा है, सेकंड पे लगा है और थर्ड पे लगा है। सो हाँ तो 1 2 3 ट्राई। अब देखो सुनो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड। अमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, अमाइड आता है या फिर कार्बोक्स अमाइड आता है। तो अमाइड और कार्बोक्स अमाइड में से क्या आएगा मुझे बताओ। क्या आपने यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है,
भाई क्या आपने यहाँ पर इस फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है? नहीं करा, तो सेकेंडरी सफिक्स अमाइड तो नहीं आएगा, सेकेंडरी सफिक्स अमाइड तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर आपने इस फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा, तो सेकेंडरी सफिक्स अमाइड तो नहीं आएगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? कार्बोक्स, कार्बोक्स अमाइड आएगा, कार्बोक्स अमाइड आएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, अब इसको ऑब्जर्व कर लो। यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पर NO लिख लेना, यहाँ पर प्रोपेन है ना, यहाँ पर NO लिख लेना, प्रोपेन अमाइड। हाँ, सो ऑब्जर्व कर लो। अरे एक क्वेश्चन और रह गया यार, अब ये और रह गया। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करोगे? पहले देखो आप, ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड। मुझे बताओ क्या ये फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है कि नहीं है? हाँ भाई, ये फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। जब भी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आप नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे, इस कार्बन को आप नंबर 1 पोजीशन नहीं दोगे। फिर आप नंबरिंग किसकी करोगे? फिर आप नंबरिंग करोगे रिंग में इस वाले कार्बन की। तो इसको इस वाले कार्बन को दोगे, इस वाले कार्बन को दोगे आप नंबर 1 पोजीशन, भाई इस वाले कार्बन को दोगे आप नंबर 1 पोजीशन, इसको नंबर 2। अब नंबर 2 इसको मत दे देना, सॉरी नंबर 2 आप इसको मत दे देना, गलत हो जाएगा। नंबरिंग ऐसे मत कर देना 1 2 3 4 ऐसे, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। नंबरिंग कैसे करोगे आप? 1 2, मतलब क्या होता है देखो, अगर आपने डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को 1 नंबर दिया है तो आपको डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को 2 नंबर देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डबल, आप देखो ऐसा नहीं कर सकते कि आपने डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को नंबर 1 पोजीशन दी और फिर आप नंबरिंग ऐसे कर रहे हो 1 2 3 4 5 6। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डबल बॉन्ड, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को तो फर्स्ट नंबर दिया और डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को आपने 6th नंबर दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबरिंग देनी पड़ती है। अगर आपने डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को 4 नंबर दिया है तो आपको डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को 5 नंबर देना पड़ेगा। अगर आपने डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को 10 नंबर दिया है तो आपको डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को 11 नंबर देना पड़ेगा। ऐसे आपने डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को 1 नंबर दिया है तो आपको डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को 2 नंबर देना पड़ेगा। समझ गए ना? तो नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? ब्रोमो, BROMO। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 6। अब पहले हम नेमिंग किसकी करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ब्रोमो। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लगा है? 6th पोजीशन पे। सो 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। अब मेन चेन में 6 कार्बन है और देखो स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा, साइक्लो। मेन चेन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? हेक्स। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पर। हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन। अब मुझे बताओ क्या यहां पर आपने यहां पर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है? क्या यहां पर आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है? नहीं करा। आपने यहां पर इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा, तो सेकेंडरी सफिक्स अमाइड तो नहीं आएगा। तो सेकेंडरी सफिक्स अमाइड तो नहीं आएगा। फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्स अमाइड आएगा। सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्स अमाइड आएगा, कार्बोक्स अमाइड। समझ गए ना? सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ई को मत हटा, देखो यहाँ पर अब आप इस ई को मत हटा देना क्योंकि ई के बाद सी आ रहा है, तो इस ई को मत हटा देना, इस ई को नहीं हटाना है क्योंकि ई के बाद सी आ रहा है। समझ गए ना? सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ चलो ये और इसको करते हैं। मुझे बताओ ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड। ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड। मुझे बताओ क्या ये वाला फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है क्या नहीं है? हाँ भाई, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। जब भी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो आप इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 पोजीशन नहीं दोगे। आप इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 पोजीशन नहीं दोगे। यानी कि जब भी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा
तो आप उस अमाइड के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे। अरे अगर फंक्शनल ग्रुप जो है रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा ना, तो आप इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे। समझ गए ना? हाँ। सो अब मुझे बताओ, हाँ, तो नंबरिंग किसकी करोगे आप? रिंग की। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 6। ये तो बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन आ जाएगा, बेंजीन। अब क्या मुझे बताओ, क्या आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है? नहीं करा। तो क्या आएगा? अमाइड तो नहीं आएगा, अमाइड तो नहीं आएगा। फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? कार्बोक्सामाइड आएगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? कार्बोक्सामाइड। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? कार्बोक्सामाइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। हाँ, कितने रह गए? लास्ट ये शायद ये। इसका एक और नाम है जो कि IUPAC ने एक्सेप्ट कर रखा है, वो है बेंजअमाइड। बेंजअमाइड, ये भी लिख लो। दिस नेम इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाई IUPAC। बट अगर आपसे पूछे कि भाई इसमें और इसमें, इन दोनों में कौन सा नेम ज़्यादा करेक्ट है, तो ये वाला नेम ज़्यादा करेक्ट है। दिस नेम इज मोर अप्रोप्रिएट देन दिस नेम। समझ गए ना? हाँ। सो आप ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं। फिर बुक्स में आपको ज़्यादातर ये मिलेगा। देखो सुनो, एक चीज़ और, बुक्स में आपको ज़्यादातर ये मिलेगा, बुक्स में आपको ज़्यादातर ये मिलेगा। देखो मतलब क्या है, ये वाला जो नाम है बेंजमाइड, ये इतना फेमस हो गया है मतलब कि लोग इसको भूल गए हैं लोग इसको भूल गए हैं। जबकि ऊपर वाला जो नाम है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले नाम से। तो ये सब तो वैसे मैं बता चुका हूँ एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में। सो आई होप एक क्वेश्चन, सो आई थिंक एक क्वेश्चन और रह गया। हाँ, ये देखो, ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। सबसे पहले ये देखो आप, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। हाँ जी, अब देखो, मैं इसका एक फ़ोटो कॉपी निकाल लेता हूँ। फोटो कॉपी, ध्यान से देखो, यहाँ पर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, समझिए ना? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिख देता हूँ मैं, ग्रुप नहीं लिख रहा, ठीक है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये देखो COCl, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये देखो CONH2 है, तो ये कौन सा है? एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, ये एसिड अमाइड है। ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO। CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। ये तो ब्रोमीन है, तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितने फंक्शनल ग्रुप लगे हैं? 4 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। यहाँ पर 4 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। सो नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? मुझे एक चीज़ बताओ, पहले मुझे एक चीज़ बताओ, इन 4 फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को हम नंबर 1 पोजीशन देंगे। सो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है हमको। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी क्या हो गई? सो ये हमारी हो गई मेन चेन। और देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और ये भी हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। मुझे एक चीज़ बताओ, कौन सा ग्रुप है ये? कौन सा ग्रुप है ये? एसिड हैलाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? एसिड हैलाइड ग्रुप। जब भी एसिड हैलाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? उसका नाम पड़ता है क्लोरोफॉर्माइल। क्या नाम पड़ता है उसका? क्लोरोफॉर्माइल। क्लोरीन लगा है ना? क्लोरीन लगा है, क्लोरोफॉर्माइल। मैंने आपको लिखवाया था, जब भी आपका एसिड हैलाइड सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा? हेलोफॉर्माइल।
यहाँ पर हेलोजन क्या है, क्लोरो, तो क्लोरो फॉर्माइल हो जाएगा। एक और लिखवाया था मैंने हेलो कार्बोनिल, तो आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो क्लोरो कार्बोनिल, वो भी करेक्ट है, कुछ भी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, अमाइड ग्रुप। जब भी अमाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा, याद करो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा, एक तो अमाइडो आ सकता है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कार्बोम ऑयल, कार्बोम ऑयल, समझ गए ना। सो अब ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड। जब भी एल्डिहाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, फॉर्माइल, उसका नाम क्या पड़ता है, फॉर्माइल। सो ये हमारा फॉर्माइल है। और ये तो भाई सबको पता है ब्रोमो, ये हमारा क्या है, ब्रोमो। अब बताओ सबसे पहले आप नेमिंग किसकी लिखते हो, सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो पहले किसका नाम लिखोगे आप, तो पहले आप किसका नाम लिखोगे, तो पहले आप किसका, हाँ सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम किस में लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं ना। तो मुझे बताओ यहाँ पर सी पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में या बी पहले आता है, भाई बी, यहाँ पर देखो CCFB, तो मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या कौन पहले आएगा, बी पहले आएगा ना। तो ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लगा है, फिफ्थ पोजीशन पे, तो 5 ब्रोमो। अब मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एफ के मुकाबले सी पहले आता है ना, तो CA। अब देखो दोनों में C आ रहा है, तो भाई यहाँ तो इससे तो हमको कोई भी आइडिया नहीं लग पाएगा। नेक्स्ट वाला देखो लेटर H और A में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन पहले आता है, A पहले आता है ना, तो हम इसका नाम पहले लिखेंगे, कार्बोम ऑयल का नाम पहले लिखेंगे हम। ये कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3rd पोजीशन पे, तो 3 कार्बोम ऑयल। हम किसका नाम लिखेंगे इसके बाद, इसका क्लोरोफॉर्माइल। क्लोरोफॉर्माइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, 2nd पोजीशन पर, तो 2 क्लोरोफॉर्माइल। हाँ अब कौन रह गया, ये रह गया फॉर्माइल। फॉर्माइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, 4th पोजीशन पे, सो ये हो जाएगा 4 फॉर्माइल। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई, हाँ सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, हेक्स एन। अब मुझे बताओ सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप इसको ऑब्जर्व कर लो। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो आप पूछते ही हो, पता है कैसे पूछना है। सो थैंक यू वेरी मच।